जी मैं हूँ सर्वेश। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। इसमें हमें रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है कि सबसे पहले अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेना है 2 ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो वो किस तरीके से लेंगे, तो वो ऐसे लेंगे 2 ई की पावर 2 तो कांस्टेंट ऐसे आ जाएगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स है। तो हम इस माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए क्या समझ लेंगे कि ये एक्स ही है। इस माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए एक्स समझ के इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई की पावर एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं था, हमने इसे एक्स समझा था, तो इसलिए हमें माइनस एक्स का आगे फिर डेरिवेटिव लेना होगा। ये बन जाएगा 2 ई की पावर एक्स, अच्छा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इस तरीके से आ गया है 2 ई की पावर एक्स प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल ले लेंगे ताकि हम इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकाल सकें, यानी कि एक्स की वैल्यू निकाल सकें। इसको हम 0 के बराबर लेंगे, ये बन जाएगा 2 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब ये ई के ऊपर पावर माइनस एक्स है, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ई के ऊपर पावर एक्स, ठीक है, इसके नीचे 1 है, अगर मैं उल्टा कर दूं 1 ऊपर लिख दूं और ई के ऊपर पावर जो माइनस एक्स है उसको नीचे ले जाऊं, ये माइनस एक्स नीचे जाके प्लस एक्स हो जाएगी। अब इसका एलसीएम निकल जाएगा, तो एलसीएम इसका क्या निकलेगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स बनता है 2 ई की पावर 2 एक्स बन जाएगा। ठीक है, ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो गई, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर 2 एक्स हो गई। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा -1 और ये बन जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये ई की पावर एक्स क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके फिर 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। तो ये वैल्यूज हमारे पास क्या बन जाएंगी, 0 इज इक्वल टू 2 ई की पावर 2x माइनस 1। ठीक है, अब ये -1 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू बन गई 2 ई की पावर 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 2 ई की पावर 2x, 2 ई की पावर क्या है 2x इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब ये 2 मल्टीप्लाई वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड कर देंगे। तो ई के ऊपर पावर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ई के ऊपर पावर, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो ई को हटाना पड़ेगा। तो ई को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे बोथ साइड पे। ठीक है, क्योंकि ई का नेचुरल लॉग का ई जो है ये एंटी लॉग है। ठीक है, नेचुरल लॉग का एंटी लॉग होता है ई, तो अगर हम एंटी लॉग ले लें, यानी कि ln ले लें बोथ साइड पे, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। तो इससे ये होगा, जैसे ही हम ln लेंगे बोथ साइड्स पे, तो जो जगह ln ई की पावर है 2x इज इक्वल टू ln 1/2। ठीक है, ln अपने इधर भी ले लिया, ln इधर भी ले लिया, बोथ साइड्स पे ln ले लिया, तो ln से ई कट जाएगा। ठीक है, ये नेचुरल लॉग है, ये नेचुरल लॉग का एंटी लॉग है, तो ln और ई जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो बच जाएगी 2x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln 1/2 आ जाएगा। हमें तो x चाहिए ना, 2 वहाँ चला जाएगा, तो जब हम 2 को वहाँ भेजेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 ln 1/2। ठीक है, ये जो 2 है, ये इसके पीछे जो ln के पीछे 1 है ना, ये जो 1, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 जाके डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, इस 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, इससे डिवाइड नहीं कर दीजिएगा, ये तो ln के साथ चिपका हुआ है। ठीक है, ये जो 1 है इससे ये 2 जाके डिवाइड होगा, तो 1/2 ln 1/2 हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग के ऊपर यहाँ पे कोई भी पावर हो तो वो शुरू में आ जाती है, तो इसी तरीके से अगर कोई यहाँ पे पीछे कोफिशिएंट है तो वो भी पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ln 1/2, और ये जो 1/2 यहाँ पीछे था इसको हम कहाँ ले जाएंगे, पावर में ले जाएंगे। जिस तरह पावर पीछे आ जाती है ln लॉग के साथ, जब कोई भी नंबर और उसके ऊपर पावर, तो पावर शुरू में चली जाती है, इसी तरह शुरू में अगर कोई नंबर है तो आप उसे पावर में भी भेज सकते हैं। 1/2 मतलब रूट होता है, तो इसको रूट बना दें, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू ln। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय रूट। ठीक, हाफ मतलब रूट, तो रूट इस पूरे पे आएगा, तो 1 का रूट 1 ही होता है और 2 का रूट क्या होता है
√2 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी ln 1/√2। चलिए अब x की वैल्यू आ चुकी है, तो x की वैल्यू को हमने इसके डबल डेरिवेटिव में डालना होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये आया, तब हम इसका क्या ले लेंगे, डबल डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2e की पावर x का डेरिवेटिव अगर लेंगे तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए हम क्या समझ लेंगे कि ये एक्स ही है, तो इसे एक्स समझ के इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, लेकिन चूंकि एक्स नहीं था, इसे आपने एक्सपोज किया था, तो इसका आगे आपको फिर डेरिवेटिव लेना होगा। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 होता है, और यहाँ क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ माइनस हो, यहाँ 2 ई की पावर एक्स। अब देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगी, और ये 2 ई की पावर एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास डबल डेरिवेटिव एट एक्स जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू डालनी है, किसमें, डबल डेरिवेटिव में। ठीक है, डबल डेरिवेटिव में हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, और एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी ln 1/√2 आई थी। ठीक है, इस वैल्यू को हमें इस एक्स में पुट करेंगे, तो सारे जितने एक्स है उनकी जगह इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो 2e के ऊपर पावर एक्स में क्या आ जाएगा, एक्स में आ जाएगा ln 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस डालेंगे, e के ऊपर पावर माइनस एक्स है, तो e के ऊपर पावर लगा देंगे माइनस, और x में क्या आ जाएगा, x में आ जाएगा x की वैल्यू जो कि है ln 1/√2। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। चलिए अब हम डबल डेरिवेटिव में जब ये वैल्यू डालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ई और एल एन एक दूसरे के जो है ना एंटी है, ये लॉग है, एंटी लॉग है, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ का डबल डेरिवेटिव एट ln 1/√2 जो है वो क्या वैल्यू देगा, 2 लिखेंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे, ई से ln कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/√2। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/√2। ठीक है, ई से ln कट गया और 1/√2 नीचे आ गया, ये 2 आ गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, ये माइनस को पहले पावर में लेके जाना पड़ेगा, जिस तरीके से पावर पीछे आ जाती है, तो ये जो ln है ये माइनस जो है ये पीछे जो है पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस ई लिखेंगे, और ये जो -1 है इसको हम पावर में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा ln। ठीक है, और ये है यहाँ पे 1/√2, और ये जो पीछे -1 था ये कहाँ चले जाएगा, ये पावर में चले जाएगा। ठीक है, ये 1 जो है ये पीछे माइनस का क्या मतलब, -1 है, ये -1 कहाँ चला जाएगा, ये -1 इधर आ जाएगा। जिस तरह पावर पीछे चली जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1/2 के ऊपर पावर क्या है, -1 है, अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊँ तो -1 यहाँ पीछे आ जाएगा। तो -1 को आप इस तरीके से पावर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी ई और एल एन जो है वो एक दूसरे से कट रहे हैं, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 नीचे आ जाएगा √2, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ तो ई से एल एन कट जाएगा, तो प्लस आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा 1/√2। ठीक है, ई से एल एन कट गया और 1/√2, और पावर में क्या है, -1, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो अगर आप ये देखें कि 2/√2 जो है इसको ऐसे लिख दें, और अगर इसमें इसको उल्टा कर दें, देखिए पावर माइनस, अगर मैं इसको पावर को प्लस करना चाहता हूँ तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, 1/√2 को क्या बनाना पड़ेगा, √2 बनाना पड़ेगा। इस तरह ये पावर जो माइनस की थी ये प्लस की हो जाएगी। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 2 2, और √2 कितना हो जाएगा, 2, नीचे क्या आ जाएगा, √2, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4√2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एफ के डबल डेरिवेटिव एट ln 1/√2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4/√2, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू कैसी आ रही है, 4/√2, ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मिनिमम वैल्यू आएगी, तो एफ हैज मिनिमम वैल्यू, हम क्या लिखेंगे, एफ हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ln 1/√2। ln 1/√2 पे हमें एफ की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव किस वैल्यू पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और वो मिनिमम वैल्यू होगी क्या, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम क्वेश्चन में डालेंगे। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन में ये वैल्यू डालेंगे, और क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो फंक्शन है उसमें डालेंगे, तो अगर आप फंक्शन को देखें तो फंक्शन और डबल डेरिवेटिव सेम है। अगर ये हमने जो डबल डेरिवेटिव इसका लिया था, ये देखें ये डबल डेरिवेटिव आया था, तो हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव था
ठीक है, डबल डेरिवेटिव जो था वही देखें, ये देखें क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखें और डबल डेरिवेटिव, ये रहा डबल डेरिवेटिव। अगर आप इसको क्वेश्चन से मैच करें तो जो डबल डेरिवेटिव है वही आपका क्वेश्चन भी है, तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव और फंक्शन सेम है। अगर मैं क्वेश्चन में भी वैल्यू डालूंगा तो आंसर यही आएगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव और फंक्शन सेम ही तो है। तो जिस तरह डबल डेरिवेटिव में वैल्यू डाली तो ये आया, तो फंक्शन में भी डालूंगा तो यही आएगा। तो हम क्या लिख लेंगे, एफ का जो डबल डेरिवेटिव है ln 1/√2 वही बराबर हो जाएगा फंक्शन में भी। अगर मैं ln 1/√2 डालूंगा तो उसकी भी वैल्यू सेम ही आएगी और वो वैल्यू होगी 4/√2। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो √2 का रूट लेकर उसको 4 से डिवाइड कर दें तो बुक वाला आंसर भी आ जाएगा। बुक में उन्होंने इसको सॉल्व किया हुआ है, आप ये भी आंसर दे सकते हैं, और चाहें तो 4 को √2 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर भी आ जाएगा। और बुक में इसकी वैल्यू भी उन्होंने पॉइंट में दी हुई है, तो आप चाहें तो कैलकुलेटर से नेचुरल लॉग 1/√2 निकाल लें तो एक्स की वैल्यू जो है बुक में जो दिया हुआ आंसर वो भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये वैल्यूज भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।